सच्चा ज्ञान वो होता है जैसे सागर में नमक घुल जाए, फिर नमक का अस्तित्व कहाँ रहता है? यदि मैं इस पात्र के पानी में थोड़ी सी रेत मिला दूं, तो योग के संदर्भ में तुम इसे क्या कहोगे? गुरुदेव, ये तो बहुत सामान्य सी बात है। रेत जैसे ही नीचे बैठेगी, जल स्वच्छ हो जाएगा और जल पीने योग्य हो जाएगा। मेरा प्रश्न योग के संदर्भ में है। सिद्धार्थ। जी गुरुदेव। क्या तुम इस भेद को समझा सकते हो? जी गुरुदेव, ये रेत के कण काम, क्रोध, मद और लोभ के प्रतीक हैं। जब ये चित्त से दूर जाते हैं तो निर्मल जल रूपी ध्यान प्राप्त होता है। जब तक ज्ञान पिपासा ना मिट जाए, जब तक प्रश्नों के उत्तर ना मिल जाए। क्यों, शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया? अवश्य किया, पर मिथ्या लते। ऐसा क्यों? क्योंकि उनमें उपाय है, कारण नहीं। प्रश्न है पर उत्तर नहीं। कहाँ जाना चाहते हो? गुरुवर्य अनार कलाम के आश्रम में। मैंने सुना है उनका आश्रम वैशाली के उत्तर में है। कई शिष्य हैं उनके। क्या आप उनके आश्रम का मार्ग जानते हैं? हाँ, जानता हूँ। वो मेरे भी गुरु हैं। तो क्या आप मुझे उनके आश्रम में ले चलेंगे? अवश्य ले चलूंगा। तो प्रस्थान करते हैं। मुझे शीघ्र ही उनसे मिलना है। धैर्य रखो। हमारे गुरु कहते हैं, उतावलापन मन की दुर्बलता है, धैर्य आदि सफलता, और शेष आधा तुम्हारा पुरुषार्थ। आओ। गुरुदेव, तुम्हारी अशांति का कारण? गुरुदेव, मैं ध्यान नहीं लगा पा रहा हूं। मन व्याकुल है। मैं गहरी पीड़ा अनुभव कर रहा हूं। क्या मुझे पूर्ण शांति प्राप्त नहीं होगी? देखा वो पत्थर कैसे पानी से उछलता हुआ चला गया? देखो वत्स, पहले पहल जब ध्यान केंद्रित करते हैं तो भूत, भविष्य, वर्तमान के विचार चारों तरफ से घेर लेते हैं। वो बादल देख रहे हो? वो भी इन विचारों की तरह नए नए रूप लेके विचरते हैं। फिर भी आकाश अनछुआ रहता है। जब पूर्ण ध्यान लगाना हो तो तुम्हें आकाश की तरह होना चाहिए। विचार आएंगे, काल की तरह तुम्हें चारों ओर से घेर लेंगे, पर तुम्हारा मन सांसों के आवागमन पर केंद्रित रहना चाहिए। फिर एक समय आएगा जब तुम्हें शून्य का अनुभव होगा। तब तुम्हारी सारी पीड़ाएं, सारे दुख, सारे संताप ऐसे उड़ जाएंगे जैसे वो बादल। फिर केवल एक गहरी शांति का अनुभव होगा, जैसे वो नीला आकाश। कामनावश जब एक दूसरे से बंध जाते हैं, जैसे दो सांप, तो जीव का जन्म होता है।
जैसे मनुष्य, पेड़, पौधे, पशु, पक्षी। किंतु ज्ञात रहे, कामना से मुक्ति ही मोक्ष। गुरुवर्य, सांख्य योग क्या है? मेरी उस पर रुचि। मेरी तो दोनों में ही रुचि है, सांख्य योग और सांख्य दर्शन। दोनों में अंतर तो वैसे भी शब्दों का ही है। नहीं वत्स, इनमें बहुत बड़ा भेद है। ये इतनी गहरी खाई है कि पाटी नहीं जा सकती। जो सिद्धार्थ पूछ रहे हैं वो सांख्य योग है, मोक्ष की अनुभूति है। जो तुम पूछ रहे हो वो सांख्य दर्शन है, जो बुद्धि से संबंध रखती है। मार्ग को समझना और मार्ग पर चलना, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। मन में उठी कामनाएं ही सारी सृष्टि का निर्माण करती है, विचारों का निर्माण करती है। विचार और कामनाओं को जन्म देते हैं और ये खेल कभी समाप्त नहीं होता। गुरुवर्य, तो मन पर वश कैसे पा सकते हैं? अपनी सांसों पर नियंत्रण करके। सांख्य योग में सांसों के आवागमन पर नियंत्रण करना अति आवश्यक है। पूरे दिन हम एक ही नासिका छिद्र से सांस लेते हैं, परंतु हर घंटे ये क्रिया बदलती रहती है। जब हम बाईं नासिका से सांस लेते हैं तो उसे इड़ा नाड़ी या सूर्य नाड़ी कहते हैं, और जब हम दाईं नासिका छिद्र से सांस लेते हैं तो उसे पिंगला नाड़ी या चंद्र नाड़ी कहते हैं। ये सूक्ष्म नाड़ियां हमारी रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित हैं। इनमें एक ताल मेल बैठा के हमें सुषुम्ना को जगाना है। तुम्हारी चिंता का विषय? गुरुवर्य, सिद्धार्थ को ध्यान में बैठे पूरे 2 दिन हो गए हैं। न जल ग्रहण किया है न भोजन। ऐसे में यदि उन्हें कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा। सिद्धार्थ ने श्वासों को साध लिया है। सिद्धार्थ ध्यान की उस ऊंचाई पर पहुंच गए हैं जहां शरीर के नित्य कर्म बहुत पीछे छूट जाते हैं। उन्हें जो आहार मिल रहा है वो आत्मिक सुख है। सिद्धार्थ जहां पहुंच गया है वहां तक पहुंचना सहज नहीं। तुम चिंता मत करो। जैसे माता गहरी नींद में अपने नवजात शिशु का ध्यान रखती है, वैसे ही मैं सिद्धार्थ का हर पल हर क्षण ध्यान रखूंगा। जाओ, तुम विश्राम करो। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सिद्धार्थ गौतम है। आपके मुख पर इतना तेज कैसे? कौन सी साधना की है आपने? समझ सकोगे कि जो तुम्हें दुख दे रहा है वो क्या है। क्या आप अपने आप को जान पाए? और अपने आप को जानने से क्या होगा? अपनी ये बांसुरी दो मित्र। सन्यासी बांसुरी बजाएगा?
आज कितने वर्षों के बाद मैंने बांसुरी को अपने होठों से लगाया है। पहले से अधिक सुरीला हो गया हूं। मैंने जान लिया है स्वयं को। यदि तुम बांसुरी मधुर बजाना चाहते हो तो बांसुरी पर इतना ध्यान केंद्रित मत करना जितना अपने वास्तविक सार को पहचानने पर। मधुर बजाना चाहते हो तो बांसुरी पर इतना ध्यान केंद्रित मत करना जितना अपने वास्तविक सार को पहचानने पर। अब हम वार्ता कर सकते हैं। कृपा करें, आप दुख के संबंध में कुछ कह रहे थे। क्या आप ये मानते हैं कि दुख सत्य है? क्या आप ये भी मानते हैं कि दुख के कारण भी है? हाँ। यदि कारण है तो दुख तो रहेगा, और यदि कारण ही समाप्त हो जाए तो दुख भी लुप्त हो जाएगा, जैसे सूर्य के प्रकाश से अंधेरा। आप सुनी सुनाई बातें नहीं कहते, अपने गहन अनुभव के आधार पर कहते हैं। आप धर्म और सिद्धांत की नहीं, देखी हुई बातें कहते हैं। आपने कहा कि मुक्ति का मार्ग है अपने विवेक को जगाना और गूढ़ ध्यान में लिप्त हो जाना, जिससे मनुष्य स्वयं को और इस संसार को भली भांति समझ सकता है। परंतु एक प्रश्न है, ये जो सारी विधियां हैं, रीतियां हैं, पूजा पाठ हैं, क्या ये सब व्यर्थ है? यदि कोई व्यक्ति इस नदी के दूसरे किनारे पर जाना चाहे तो वो क्या करे? यदि जल गहरा नहीं है तो वो चलकर जा सकता है, और यदि जल गहरा है तो वो नाव की सहायता से जा सकता है या स्वयं तैरकर जा सकता है। यदि वो चलना ना चाहे और ना ही तैरने को तैयार हो और ना ही नाव ले जाने को तैयार हो, और वो कहे कि मैं प्रार्थना करता हूं इस नदी का दूसरा किनारा स्वयं चलकर मेरे पास आ जाए, तब तो ऐसे व्यक्ति को मूर्ख कहेंगे, महामूर्ख। इसी प्रकार यदि व्यक्ति अज्ञान और भ्रांति को अपने विवेक से मिटाएगा नहीं तो परम आनंद और मुक्ति के दूसरे छोर पे कैसे पहुंच पाएगा? चाहे वो पूजा करे या अनुष्ठान या व्रत करे या किसी नीति पर चले, वो इस किनारे ही रहेगा। हमने सारे शास्त्रों को पढ़ा, उन पर व्याख्या की, परंतु जीवन अति श्रेष्ठ बुद्ध 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 मैं भी अब आपको बुद्ध ही कहूंगा। सिद्धार्थ से बुद्ध का परिवर्तन अद्भुत है। आपका आभामंडल
आपसे झरता शांति का झरना, आपका अभूतपूर्ण सौंदर्य इस बात की हुंकार दे रहा है कि आप उस परम ज्ञान को उपलब्ध हो चुके हो। और मैं चक्रवर्ती राजा होने के बाद भी निम्न ही रह गया। ये ऊंचता नीचता का विचार ही असत्य है। पहले क्षण आपने मुझे अपनी बुद्धि से देखा, इसीलिए आपको हमारे बीच अंतर का विचार आया। उसके बाद आपने मुझे अपने मन की आंखों से देखा। वहां आपकी चेतना विभाजित ना हो सकी। क्या अंतर है आप में और मुझ में? एक ज्ञानी अज्ञानी से पूछ रहा है कि क्या अंतर है उसमें और मुझ में। पृथ्वी और स्वर्ग में क्या अंतर है? पृथ्वी तुम्हारी जड़ें हैं और स्वर्ग तुम्हारी फैलती हुई ऊर्जा। बुद्धि की चालाकी देखो, फिर वो दो हिस्सों में विभाजित कर रही है। आप धार्मिक हो या नैतिक? नैतिकता और धर्म अलग है। हाँ, नैतिकता स्वर्ग का प्रलोभन देती है, नरक से डराती है, दो हिस्सों में बांटती है। धर्म ऐसा नहीं करता। तो फिर धर्म क्या है? परम ज्ञान क्या है? केवल अनुभूति। स्वयं को जानो, स्वयं को पहचानो। कोई विचार नहीं, कोई जिज्ञासा नहीं, केवल अनुभव। स्वयं को मध्य में केंद्रित रखो, विरोधों से ऊपर उठो, और जब तुम्हें ये अनुभव होगा तो विभाजित कर देखने के बाद स्वयं गिर जाएगी। जैसे पतझड़ में वृक्ष से पत्ते सूखकर स्वयं गिर जाते हैं। मैं भी इस परम अनुभव को उपलब्ध हो सकता हूँ? अवश्य। हम सब में वही चेतना की नदी है जो सूरज, चंद्रमा, सितारे, आकाश गंगाओं में बहती। परम ज्ञान का द्वार हम सब के भीतर है। सुनो सुनो ये बुद्ध कथा। अंधविश्वास किसी पर मत करना, चाहे वो धर्म ग्रंथ हो या किसी महानुभाव का कहना, जब तक वो तुम्हारी अपनी बुद्धि और विवेक की कसौटी पर खरा ना उतरे। आपका व्यवहार आश्चर्यजनक है। उस महिला ने आपके साथ दुर्व्यवहार किया और आपने उसे आशीर्वाद दिया। आप में तो शांति का स्रोत बह रहा है। मैं तो निम्न हूँ, ये मेरे गुरु का प्रसाद। कौन है आपके गुरु? शाक्य मुनि बुद्ध। यह विचलता का ज्ञान मुझे समझाएंगे? मैं ज्ञान दूं? मैं तो अभी भी उनसे ज्ञान प्राप्त कर रहा हूं। वो कहते हैं मध्य में रहो। मध्य बिंदु में न दुख कलपता है, न ही सुख बहा ले जाता है। और कहाँ है ये मध्य बिंदु? शाक्य मुनि कहते हैं हर व्यक्ति के अंतर में है ये मध्य बिंदु। केवल जाग जाओ तो वो सबको प्राप्त है। यही परम ज्ञान का द्वार है। संसार में जो जीव आता है वो उसी परम सत्य का ही रूप है, बस पदार्थ के रूप में प्रकट होता है और अप्रकट हो पदार्थ में ही विलीन हो जाता है। इतना गुण सत्य इतनी सरलता से समझाती है। कुछ और बताइए ना। बुद्ध अपने अनुभव की बात करते हैं। हर जीव में वही परम सत्य है, इसलिए हम दोनों हाथ जोड़ प्रणाम करते हैं। ये कोई भौतिक संस्कृति की बात नहीं, ये इस बात की सूचना देती है
कि मेरे अंदर का परम सत्य आपके परम सत्य को पहचान रहा है। चाहे आपको ये ज्ञान हो या ना हो। क्या आपके गुरु मुझे अपना शिष्य स्वीकार करेंगे? पहला पग उठा ही लिया है तो मैं इस मार्ग में आपका संरक्षण अवश्य करूंगा। आपको ध्यान से क्या मिला गुरुवर? कुछ नहीं। क्रोध खोया, उदासी खोई, चिंता खोई, असुरक्षा की भावना खोई, वृद्धावस्था का भय खोया और मृत्यु के दर पर विजय प्राप्त हुई। मेरे भिक्षुओं, मैं अच्छे आचरण को ही सबसे उच्च मानता हूं। यदि जंगल में आग लग जाए तो उसे बढ़ने के लिए वो अपने मार्ग के सभी पौधों और वृक्षों को खाती। जितना ईंधन खाती है उसकी अग्नि की तीव्रता और व्याग्रता उतनी ही अधिक बढ़ती जाती। उसी प्रकार दुष्ट प्रवृत्तियां, क्रोध, चिंता, लोभ, भय तब तक ही बलवान रहेंगे जब तक हम उसे ईंधन देते रहेंगे। घृणा और लालच की अग्नि तब तक ही प्रज्वलित रहती है जब तक हम उसे संसार की कामनाओं से बांधे रखते हैं। यदि किसी व्यक्ति का सारा ध्यान जीवन का परम दिव्य धन कमाने में, तो वो जितना कमाएगा उतना ही उसका मन कलेश से भरा रहेगा। वो कभी संतुष्ट नहीं होगा। उसके प्राणों को हमेशा एक भय बांधे रखेगा। यदि ये धन समाप्त हो गया तो? यदि किसी व्यक्ति ने इन बीड़ियों को ही काट दिया तो ना उसे आने वाले कल की चिंता रहेगी, ना बीते हुए कल का बोझ। वो स्थिर रहेगा, जीवन के हर क्षण को जिएगा, मध्य में ही केंद्रित रहेगा। उसे इसी समय इस सृष्टि का आनंद प्राप्त होगा। कृपा करके उनके उत्तर देंगे? अवश्य। आपका शिक्षण क्या है? आपके सिद्धांत क्या है? वैसे मेरे विषय में मैं कहूं तो मैं किसी सिद्धांत पर भरोसा नहीं करता। आपको अपने सिद्धांतों पर भरोसा ना होने में भरोसा है? क्या आप अपने अविश्वासी होने पर विश्वास करते हैं? ये तो वाक्यों का खेल नहीं, ये आपकी बुद्धि का खेल है। मेरे विश्वास और अविश्वास का तो प्रश्न ही नहीं है। प्रश्न है कि आपके सिद्धांत क्या है। यदि कोई भी व्यक्ति एक बार किसी भी सिद्धांत को पकड़ लेता है तो सर्वप्रथम वो अपनी स्वतंत्रता खो देता है। वो रूढ़िवादी होता जाता है। उसे लगता है कि जो उसका सिद्धांत है वही सही है। उसका विश्वास ही विश्वास है, बाकी सब असत्य है।
और जहां विचारों की स्वतंत्रता की बलि हुई, एक ही विचार घेरा डाल लेता है, मनुष्य और संकीर्ण होता जाता है और यहीं से संघर्ष और द्वंद्व की शुरुआत होती है। किसी भी बात का विश्वास अविश्वास का भी विश्वास मोह में डालता है। विचारों में बहुत शक्ति है, वो अपनी पकड़ जड़ तक बना लेते हैं और उनसे आसक्ति आत्मिक मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है। यदि उसमें उलझे तो परम ज्ञान का द्वार कभी नहीं खुलेगा। यदि आपकी शिक्षा का कोई पालन करता है तो क्या वो भी बंधनों में बंध जाता है? मैं अपने अनुभव की बात कहता हूं। मेरा मार्ग ना सिद्धांत है, ना ही दर्शन शास्त्र, केवल शुद्ध अनुभव है, परम सत्य का अनुभव। परंतु बुद्ध, यदि कोई आपके मार्ग को ही अपना सिद्धांत समझ ले तो? मेरा मार्ग अभ्यास का है। उसे ना तो किसी स्थूल पदार्थ की तरह पकड़ा जा सकता है, ना ही उसे पूजनीय बनाया जा सकता है। मेरा ज्ञान ऐसा समझें कि एक नाव है जिससे नदी पार की जा सकती है, परंतु नदी पार करने के उपरांत हम उसे अपने सर पे तो नहीं ढूले जाते ना। मन करता है कि आपके चरणों में गिर पड़ूं, किंतु अभी भी कोई ऐसी भावना है जिसकी पकड़ मुझ पर अब तक है। 3 तरह की भावनाएं होती हैं, सुखद, दुखद और तटस्थ। इन तीनों भावनाओं की जड़ें हमारे शरीर और मन में ही स्थित हैं। भावनाएं तरंगों की तरह उठती हैं और फिर स्वयं ही विलीन हो जाती हैं। मैं कहता हूं कि पहले इन उठती भावनाओं की गहराई में देखो, समझो, जानो कि इनका उद्गम कहां से हो रहा है। चाहे दुखद भावना आए या सुखद भावना, केवल ये देखो कि वो उठ कहां से रही है। जब उसके मूल में पहुंचोगे तो पाओगे वहां केवल शून्य है। ऐसा शून्य जैसे नीला आकाश। वो शून्य तो है, परंतु सबको अपने अंदर समेटे हुए है, एक चादर की तरह। बस अभ्यास करो, धीरे धीरे अभ्यास करते करते ये पाओगे कि लहरें उठना बंद हो गई। परम शांति की जो झील हमारे अंतर में है, वो तो विचलित ही नहीं हो रही। फिर और गहरे में जाओगे तो पाओगे कि भूल कहां कर रहे थे। जो नश्वर है उसे अविनाशनीय समझ बैठे थे। अज्ञान ही सभी विषमताओं की जड़ है। मैं केवल ध्यान की बात कहता हूं। ध्यान से अज्ञान दूर होगा। अज्ञान ना पूजा से, ना व्रत से, ना चढ़ावों से, ना किसी तप से समाप्त होगा। बहुत देर निद्रा में रहे संजय। उठो, जागो
स्वयं तो पहचानो। कथा अज्ञान ही सारी विषमताओं की जड़ में है। अज्ञान न पूजा न व्रत न चढ़ावों से समाप्त होता है। अज्ञान केवल ध्यान से दूर होता है। इस मार्ग और उसका अनुभव सारी मानवता तक पहुंचाने। कर्म के चक्र से मुक्ति का मार्ग मुझे इंगित किया जाएगा इस पहिए से। जो ज्ञान मैंने अपने अनुभव से प्राप्त किया उसी की ही बात कहता हूं। इस यात्रा में सर्वप्रथम आप ही मेरे शिष्य बनेंगे। आपकी करुणा से हम धन्य हों। अज्ञान ही दुख, भ्रम, चिंता को जन्म देता है। लोभ, क्रोध, अभिमान, दुविधा, ईर्ष्या, भय इसी अज्ञान की संतान है। माया का खेल विपरीत का है, दो रूपों का है। मध्य में ही रहो, धूमकेतु तारे की तरह। ना शरीर को सुखाओ, ना उसकी वासना को चारा खिलाओ। मध्य में ही केंद्रित रहो। जब हम माया के द्वैत रूप को पहचान लेते हैं तब सब दुख, चिंता समाप्त हो जाती है। तब हमारे अंदर प्रेम और स्वीकृति का भाव जागृत होता है, जो मूल में एक ही भाव है। इस ज्ञान के बाद हम किसी से घृणा नहीं करते, ऐसे व्यक्ति से भी नहीं जो हमसे क्रूरता करता है, वरन ऐसे व्यक्ति को हम सांसारिक भावनात्मक रूप से रूपांतरित करने का प्रयास करते हैं। जब ज्ञान के चक्षु खुलते हैं तो करुणा ही हमारा स्वरूप है। ध्यान में विचार भ्रांति पैदा करते हैं। बुद्धि ने सत्य को विषय और वस्तु में विभाजित कर दिया है, मैं और तुम में बांट दिया है। और इस विभाजन ने जीवन को समझने में भूल की। मनुष्य भावनाओं में बंधा खंडित होता गया और लालच, मोह, तृष्णा की पकड़ उस पर बढ़ती गई। जन्म से वृद्धावस्था के चक्र, बीमारी और मृत्यु का भय उसके मन के चारों ओर बनी दीवार को और प्रबल करते गए। इसीलिए इस भ्रम को ही दूर करो। एक बार ये भ्रम टूट जाए तो जीवन कारावास में नहीं, स्वतंत्रता में जिया जा सकता है। शील, समाधि, प्रज्ञा से 4 आर्य सत्य हैं। एक, जब तक सृष्टि रहेगी दुख मनुष्य के साथ छाया बनकर चलेगा। 2, इस दुख के कारण है किसी वस्तु को स्वयं से पकड़ के रखना, जो वस्तु क्षणभंगुर है
तो मार्ग क्या हो? 3, मुक्ति के लिए विवेक जागना आवश्यक है। स्वयं को केंद्रित करो। जो आए, चाहे दुख की सूचना या आनंद की परछाई, इसके बीच स्वयं को स्थिर रखो। 4, इस मार्ग पे सुख के बंधन टूटेंगे और परम सत्य की उपलब्धि होगी। ये मार्ग क्या हो? यह अष्टांग मार्ग है। इसके माध्यम से सम्यक ज्ञान, सम्यक विचार, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक जीवन व्यापन, सम्यक प्रयास, सम्यक चेतना और एकाग्रता संभव होती है। मैं बुद्ध हूं। बुद्धं शरणं गच्छामि। मैं स्वयं धर्म हूं। धम्मं शरणं गच्छामि। जो मार्ग मैंने खोजा वो समस्त मानव जाति के निर्वाण का मार्ग बनेगा। संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। ये बुद्ध कथा सौंदर्य अनित्य है, इसीलिए भावबोध से मुक्त पुरुष न सुंदरता से सम्मोहित होता है और न ही कुरूपता से विरक्त। पाया जीवन जीने का कोई अर्थ ही नहीं रहा। इच्छा जब तड़पती है तो हमें लगता है कि जब वो पूर्ण होगी तो हम तृप्त हो जाएंगे, पर जैसे ही इच्छा पूर्ण होती है हमारा मन फिर से सूनेपन से भर जाता है। जानते हो क्यों? जब इच्छा की कामना थी तो वो स्वप्न था। जब इच्छा पूर्ण हुई तो अंतर समझ गया कि ये भी स्वप्न ही है। एक क्षण ना पकड़ सके और हाथों से फिसल गया। तो क्या इस जीवन में कुछ भी अनश्वर नहीं है? बाहर के सुखों को भोगने की कामना से अतृप्त रहो। बाहर दौड़ने से कुछ नहीं होगा। जीवन से घबरा, उसे नकारने से कुछ नहीं होगा। अपनी जीवन यात्रा अंतर की दिशा में मोड़नी होगी। कौन है आप और आपको कैसे पता? बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। तेरे अंदर मेरा मन घुटता रहा, मैं और नीरस होता गया। कितने मनुष्य हैं जो कि शारीरिक रोगों से पीड़ित हैं, धन के अभाव से पीड़ित हैं, अन्याय से पीड़ित हैं, पर उतने ही मनुष्य मानसिक रोगों से भी पीड़ित हैं। चारों ओर देखो यश,
इतना सुंदर। जब तुम कूदने जा रहे थे तो क्यों तुम इस सौंदर्य को नहीं देख सके? क्योंकि मैं देखने के लिए तैयार ही नहीं था। मैं केवल अपने ही दुखों की प्रतिध्वनि देखना चाहता था। और अब तुम शांत हुए, स्थिर हुए, पर प्रकृति नहीं बदली, वो वैसी ही है। तुम्हारी आंखें बदल गई। किसी भी बात की अति, चाहे सुख की ही हो, केवल दुख को ही जन्म देती है। इसीलिए मध्य में रहो, तो जो जैसा है वैसा ही दिखेगा। परम शांति पाओगे। रचित, ये मेरे पिछले जन्म का ही पाप होगा। आपका पुण्य क्यों नहीं? इतनी सदियों से हम अपने पाप दूसरों पर दोषारोपित करते गए। इसमें ग्रंथ और पंडित सहायक बने। हमने यज्ञ करवाए, बलियां दिलवाई। मैं कहता हूं बस, तुम स्वयं ही पाप का कारण हो और तुम स्वयं ही मुक्ति का द्वार बन सकते हो। महानुभव, आपका अनुयायी बनने के लिए क्या करना होगा? सदैव अपना आचरण स्वच्छ रखें। ये पंचशील मार्ग है। पहला, कभी किसी जीव की हत्या ना करें। तुम्हारी तरह वो भी मृत्यु से डरता है। जीव हत्या त्याग तुम्हारे अंदर करुणा और सामंजस्य का भाव जगेगा। दूसरा, कभी चोरी ना करें। इससे विपरीत किसी निर्बल का बल बने। तीसरा, व्यभिचार ना करें। केवल अपनी पत्नी से ही संबंध रखें। चौथा, कभी असत्य ना बोलें। ऐसे वचन ना बोलें जो सत्य को तोड़ते मरोड़ते हों। पांचवा, किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन ना करें। मेरा मार्ग सरल है पर कठिन है। आपकी हर बात हमारे जैसे सामान्य लोग भी समझ पा रहे हैं। क्या मैं और मेरे पति आपके भिक्षु बन सकते हैं? मैं ये नहीं कहता। मेरा अनुयायी बनने के लिए आप संसार छोड़ो। ये यश के चेतना की पुकार थी। आप जीवन के नित्य कर्म में रहकर भी मेरे अनुयायी बन सकते हैं। आरंभ हो गई निर्वाण प्रथा, सुनो सुनो ये बुद्ध कथा। 4 आर्यक सत्य है। 1, जब तक सृष्टि रहेगी दुख मनुष्य के साथ छाया की तरह चलेगा। 2, इस दुख का कारण है वस्तु से स्वयं को पकड़ के रखना। जो वस्तु क्षणभंगुर है तो मार्ग क्या हो। 3, मुक्ति के लिए विवेक जगाना आवश्यक है। स्वयं को केंद्रित रखो। जो आए, चाहे दुख की सूचना या आनंद की परछाई, उसके बीच स्वयं को स्थिर रखो। 4, इस मार्ग पर दुख के बंधन टूटेंगे और परम सत्य की उपलब्धि।
जैसे मकड़ी एक एक तार अपने अंदर से निकाल सुंदर जाल बुनती है, उसी प्रकार प्रकृति ने अपनी चेतना के धागों से इस सुंदर सृष्टि का सर्जन किया। और इसी सुंदर सृष्टि में बुद्ध के सधर्म के मार्ग की वाणी दसों दिशाओं में गूंजेगी और सोई हुई मानवता जाग उठेगी। जो भी सद्धर्म के मार्ग से जुड़ना चाहे उसके लिए हमारे संघ के द्वार खुले हैं, फिर वो चाहे किसी भी वर्ण का ही क्यों ना हो, कोई भेदभाव नहीं होगा। ये अद्भुत क्रांति है शाक्य मुनि। सदियों से मनुष्य ने मनुष्य को धन, जाति, लिंग के आधार पर उत्पीड़ित किया। अब सब समान होंगे। सबको अधिकार है ये परम सत्य पाने का, जैसे हम सब ने प्राप्त किया। मैंने मगध नरेश बिंबिसार को ये वचन दिया था कि दिव्य ज्ञान प्राप्त होते ही मैं उन्हें ये संदेश सुनाने आऊंगा। इतनी भीड़ क्यों है? यश के भिक्षु होने के बाद अब उसके मित्रों ने भी प्रण लिया है कि वे भी भिक्षु बनेंगे। विशाल नदी की एक अकेली धार बन मैं बह चला था। अब कितनी अनेक धाराएं इस प्रवाह में जुड़ती जा रही हैं। यदि ये स्वेच्छा से भिक्षु बनना चाहते हैं तो आप मेरे प्रथम शिष्य इन्हें ज्ञान दें। मतवाले हो गए। उसके सौंदर्य ने हमें लूट लिया, अन्यथा ऐसा कदापि ना होता। वो तो आप सबको अब भी लूट रही है। धन उसने तुम्हारे बीते काल में चुराया, पर वो तुम्हारा वर्तमान भी लूट रही है। एक बात बताइए, क्या वो लड़की इस समय तुम्हारे लिए इतनी व्यथित है जितने कि तुम इस समय उसके लिए व्यथित हो? भला वो क्यों व्यथित होगी? तो फिर आप क्यों व्यथित हो रहे हो? जो लुटा वो भूतकाल में लुटा, उसे पकड़कर जो दंड दोगे वो भविष्य काल में होगा। तुम्हारा वर्तमान अभी इसी क्षण तुम्हारे साथ है। भूतकाल का बोझा उठा उस भविष्य को बदलने का प्रयत्न कर रहे हो जो अनिश्चित है, और खो रहे हो अपना वर्तमान। बात तो ये सच है। यदि हम इसी क्षण में जिए तो तुम स्वयं को खोज सकोगे, ये समझ सकोगे कि जो तुम्हें दुख दे रहा है वो क्या है। क्या आप अपने आप को जान पाए? और अपने आप को जानने से क्या होगा? अपनी ये बांसुरी क्षण कब दिन बने, ऋतुएं कब बदल गई, वर्षा कब आई कब गई। 3 वर्ष बीत गए कपिलवस्तु का त्याग किया। उस मुक्ति की साधना में, इस तपश्चर्या के पश्चात मैं अब भी परम सत्य से इतना दूर। क्या मेरे प्रश्नों का कोई प्रति उत्तर नहीं मिलेगा? क्या मेरी खोज ही असत्य थी? ये निराशा का भाव मेरे मन का ही खेल है। आशा और निराशा के ऊपर उठना है। अंतर से लगता है जैसे कोई निधि है, बस उसकी कुंजी कहीं आसपास ही है।
तुम्हारी जिज्ञासा इस शरीर से मुक्त कैसे हुआ जाए? इस शरीर को सुखाओ, गलाओ, पिघलाओ, इसके सारे अहंकारों पर विजय पाओ। ये संभव है? क्षत्रिय हो, राजघराने के हो। आपने कैसे जाना? कंधों पर अब भी धनुष खींचने का चिन्ह है। हमारे परम गुरु भी तुम्हारी तरह राजकुल में जन्मे हैं। 30 साल की आयु में उनमें वैराग्य जागा। उनका सांसारिक नाम वर्धमान था, पर अपनी साधना और तपस्या से वे महावीर कहलाए। 12 साल तक वो गृह त्याग कर अपने शरीर को तपाते रहे, अपनी हर कामनाओं को उपेक्षित किया। फिर वो शांत हो गए, स्थिर हो गए। उन्होंने क्या पाया? केवल जाना कि आत्मा शाश्वत है, समय का कोई भी बंधन उसे बांध नहीं सकता। पर उसके चारों ओर कर्म के कण उसे अस्थिर कर रहे हैं। कर्म के चक्र से आत्मा को मुक्त करना है। अहिंसा इतनी पूर्ण हो कि मन में अहिंसक विचारों का भी स्थान न रहे। सत्य का इतना गहन पालन हो कि कोई भी प्रलोभन सिर्फ शमशान की राख लगे। ना चोरी कर, किसी के अनुभव की भी नहीं, और ब्रह्मचर्य का पालन इतना कठोर हो कि कोई भी शरीर की इंद्रियों को जगा ना सके। सुखा दो हर उस कामना को जो शरीर की इंद्रियों से जागृत होती हो। इतने स्थिर हो जाओ कि मोक्ष की कामना भी समाप्त हो जाए। नीति नीति नीति, सत्य ये नहीं, ये भी नहीं, वो भी नहीं। परम सत्य के मार्ग पे मैं पूर्व के सारे ज्ञानों को नकारात्मक करता रहा। मैंने सब मार्ग सहज ही चुने, परंतु ये मार्ग मुझसे अछूता ही रह गया। ये ज्ञान आपने मुझे दिया, परम धन्यवाद आपका। यदि लकड़ी गीली हो तो उसमें आग सहज नहीं लगती। सत्य का ये भूमि तपस्वियों की है। महावीर के तप ने मुझे एक नई दिशा का आह्वान दिया है। तुम विश्राम करो। तुम्हारा ध्यान 2 दिन बाद टूटा है। मुझे समय का ज्ञान ही नहीं रहा गुरु। इस बार मुझे ऐसी अनुभूति हुई जैसे मैं एक पंख की तरह हल्का हो गया। कहीं दूर नीले गगन में उड़ान भर रहा हूं। पहले पक्षियों की तरह, फिर बादलों की तरह और ऊंचा उठा, और फिर धीरे धीरे शरीर का आभास जाता गया। ऐसा लगा जैसे मैं एक वृक्ष की तरह हूं, पृथ्वी से जुड़ा,
और दूर अनंत तक मेरी बाहें फैलती जा रही हैं। फिर चारों ओर अनंत शून्य की अनुभूति हुई। एक इतनी सघन शांति उजागर हुई, जैसे जैसे एक झरना हो शांति का, जिसमें मैं स्नान कर मेरा रोम रोम आनंदित हो। मुझे इसकी अनुभूति हुई। मुझे तुम्हारे उत्तर की प्रतीक्षा रहेगी। प्रणाम गुरु। अग्नि का स्वभाव कितना मधुर है। ठंड में ठिठुरते लोगों को ताप देती, भूखों को भोजन बनाने की ऊर्जा। परंतु ये अग्नि एक ही घर की सीमा में बन जाए। एक परिवार को सुख देने के लिए अग्नि अनगिनत मानवों को अंधकार और यातना में तो नहीं छोड़ सकती। गुरु की आज्ञा के आगे मैं नतमस्तक हूं, पर मैं यहां ठहर नहीं सकता। साधना के मार्ग में मैं जहां तक पहुंचा हूं, उसके आगे बहुत बड़ी अनंत की यात्रा तय करनी है। मुझे जीवन और मरण के चक्र से मुक्ति का मार्ग खोजना है। गुरु रिकॉर्डिंग। युवराज सिद्धार्थ, केवल सिद्धार्थ, उस युवराज को बहुत पीछे छुड़ाया। यही वो ज्योतिर्मय सिद्धार्थ है जिसके बारे में आप सबने मुझसे सुना है। तो लहर किनारे से टकराकर सागर की ओर आ ही गई। कहां से उठती है ये लहरें? सागर से। सागर गहन में तो अंततः शांत है, एक तरंग भी वहां नहीं उठती। तुम्हारे प्रश्न मुझे पहले भी चकित करते थे सिद्धार्थ, और आज भी कर रहे हैं। ज्ञान के मार्ग में पहला पग है सही प्रश्न पूछना। परम ज्ञान से अब भी बहुत दूर हूं मैं। तुम्हारे मन की पिपासा तुम्हें इतनी दूर लेकर आएगी, ये कल्पना नहीं की थी। महाराज शुद्धोदन की चेष्टा के विपरीत वही हुआ जो होना था। मुझे जीवन और मरण के इस चक्र से मुक्ति के मार्ग की खोज है, और यही तृष्णा मुझे गुरुवर्य आचार्य अलार कलाम के पास ले गई। उनसे मैंने सांख्य शास्त्र और ध्यान मार्ग की दीक्षा ली। अब आगे की यात्रा के लिए मैं गुरुवर्य उद्रक रामपुत्र के यहाँ आया हूं। तो अब हमारे नई किसने तुम्हें यहाँ आमंत्रित किया? मेरी तृष्णा ने। वो क्या है जो तुम्हें यहाँ खींच लाया? जीवन की ऊर्जा। तुम्हारे विचार नहीं लाए? विचार सागर पे उठती लहरों के समान। सागर लहरों से अछूता ही होता है। अनुभव है इसका मुझे। जीवन क्या है? रहस्य। आकाश गंगाओं के पार भी वही, और तुम्हारे मन के अंदर भी वही, जिसे ना समय बदल सकता है और ना ही मिटा सकता है। फिर दुख क्यों? जीवन की अनिश्चितता ही दुखों का कारण है। इस अनिश्चितता के पार कैसे जाएं? उस सत्य की अनुभूति से जो अचल, अमर, अविनाशी है।
अनगिनत चक्रों में घूमता है, चक्रों में घूमता है, चक्रों में, तब जाके कहीं औदुंबर का फूल खिलता है। वो चेतना जन्म लेती है, चेतना जन्म लेती है, जो बुद्ध बनेगी, जो बुद्ध बनेगी, जो बुद्ध बनेगी। मेरे अहोभाग्य कि तुमने मुझे गुरु स्वीकार किया। गुरुवर, यदि परम सत्य है तो वो कहाँ है? हर चक्र के केंद्र में जैसे कील गड़ी होती है और वो उस चक्र को घुमाती है, परंतु स्वयं कभी नहीं घूमती, स्थिर ही रहती है। यदि चक्र ही ना हो तो कील भी नहीं होगी। अनंत चक्र घूम रहे हैं, चारों ओर असंख्य केंद्र बिंदु हैं, हमारी सृष्टि से छुपे हुए असंख्य केंद्र बिंदु। चाहो तो इसे आत्मा कह लो, बीच से भी छोटे और अनंत से भी विशाल, सारी सृष्टियों को चादर की तरह ढके हुए, पर इस हाथ में भी समा सकते हैं। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम्हारी हथेली में ही है। इस फूल को देखो, फूल को कैसे पता कि उसे कब खिलना है? विचार के बहुत आगे ज्ञान का द्वार है। ये जो मन डोलता रहता है ना, उसे शांत करो, खाली हो जाओ विचारों से, मुक्ति की आशा से, प्रश्नों से, और फिर अपने सूने मंदिर में अपने दिए को जलाओ और स्थिर बैठो। सब डोले परंतु तुम ना डोलना। अपने समग्र शरीर से सांस अंदर लो, रुको, देखो क्या हो रहा है। अपने समग्र शरीर से उस सांस को छोड़ दो। अपनी हथेली खोलो, स्वीकार भाव से जो आ रहा है उसे आने दो। अपनी सांस पर ध्यान रहे और अंदर जाओ, डूब जाओ सिद्धार्थ, निर्भय होकर। अब तुमने स्वयं अनुभव किया है, अनंत ही शाश्वत है और शरीर के हर कण में एक ब्रह्मांड छुपा हुआ है। यदि अनंत ही शाश्वत है तो वो मुझे नहीं दिखा, मुझे तो केवल नश्वरता ही दिखी। वो तुमने चुना है, तुम जिस गहन में हो वही तो देख पाते हो, परंतु
द्वैत तो कहीं है ही नहीं। जीवन के सत्य के पीछे छुपे इस रहस्य को जानने के पश्चात जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म केवल एक खेल ही तो है। पर जीवन की जिस ऊर्जा ने मुझे आपके समक्ष ला खड़ा किया, जिसे आप आत्मा कहते हैं, वही इस चक्र के पीछे। हाँ, मैं उसको ना देख सका। तुमने उसका नृत्य देखा, अनश्वरता का नृत्य, या जिसे तुम अनिश्चितता कहते हो, उसका नृत्य। अब ध्यान में उस बिंदु पर जाओ जहां जो देख रहे हो और जो घट रहा है वो दो नहीं, एक हो जाते हैं। आज मुझे पता चला, गुरु माता भी होती है और पिता भी। अब भी प्यास है। हाँ गुरुदेव, जीवन के इस खेल के पीछे जो अविनाशनीय सत्य है, क्या उसे मैं देख सकता हूं? क्या उससे मैं एक हो सकता हूं? इस अतः दुख के सागर का वहां ही कोई उत्तर मिलेगा। मैं जानता हूं, उस शाश्वत सत्य से एक हुआ जा सकता है, किंतु मैंने अनुभव नहीं किया। इसके आगे मुझे नहीं पता। कोई ध्यानी मुझे उस अंतिम चरण तक ले जा सकता है? यदि मुझे पता होता तो मैं उस ध्यानी के चरणों में ना बैठा होता। मुझे आज्ञा दे गुरुवर। जाओ सिद्धार्थ, जो मेरे पास था वो अब तुम्हारा है, और जो तुम पाओगे उससे केवल तुम्हारे मोक्ष का ही नहीं, अपितु सारी मानव जाति के मोक्ष का द्वार खुलेगा। गुरु उद्रक धनी हो या निर्धन, हर जीव के मन में मृत्यु के समीप विचार आते हैं कि हम कौन हैं, कहां से आते हैं और मृत्यु के पश्चात हम कहां जाते हैं। अब इसका उत्तर पाना मेरे लिए इस जीवन से भी अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। आपसे